हे भगवान, अब इस मुसीबत से कैसे निकलूं? भैया से बात करूं? अरे दीदी का फोन इस वक्त। हेलो। हेलो। हाँ दीदी। भाभी कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, आप कैसी हैं? कुछ नहीं भाभी, बस थोड़ी सी परेशानी थी भाभी, परेशानी? इसलिए मैंने सोचा कि आपसे बताऊं अपनी परेशानी। कैसी परेशानी? इसीलिए मैंने फोन किया था आपको। लगता है दीदी ने मुझे पैसा मांगने के लिए ही फोन किया है। पैसा तो मैं इनको देने से रही। ऐसा करती हूँ, कोई ना कोई बहाना बना देती हूँ। इनका तो आए दिन का है ये सब। भाभी वो अरे कहिए ना दीदी, क्या बात है? क्या है ना भाभी कि थोड़ा सा हाथ तंग है इस बार हम लोगों का। थोड़ा इनकी जॉब में प्रॉब्लम चल रही है, जिसकी वजह से हम लोग अपने बच्चों की स्कूल की फीस नहीं जमा करवा पा रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे थोड़ी सी मदद ले लूं। लो, आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। मांग लिया पैसा। आखिर हम लोग इनके ऊपर पैसा लुटाए ही क्यों? जब देखो तब इनको पैसे की दिक्कत होती रहती है। लेकिन मैं भी कम नहीं हूँ। तो क्या आप थोड़ी सी मदद कर देंगी भाभी हम लोगों की? वो क्या है ना दीदी, अगर मेरे पास पैसे होते ना तो मैं आपको जरूर दे देती। वो क्या है ना, अब की बार आपके भैया को सैलरी नहीं मिली है। अभी अभी उनका फोन आया था। उन्होंने मुझसे बोला है कि इस महीने थोड़ा खर्च संभाल के करना। इसलिए सॉरी दीदी, मैं इस बार आपको पैसे नहीं दे पाऊंगी। चलिए कोई बात नहीं भाभी, मैं कहीं और से अरेंज कर लूंगी। बच्चों की फीस तो जमा करनी ही है मुझे, नहीं तो उनका नाम कट जाएगा स्कूल से। ठीक है भाभी, रखती हूँ। ठीक है दीदी। लेकिन भैया ने तो कहा था कि वो भाभी से बात कर लेंगे और वो पैसे देने के लिए तैयार हो जाएंगी। हे भगवान, कहाँ से करूँ मैं बच्चों की स्कूल की फीस का इंतजाम? एक काम करती हूँ, भैया से बात करती हूँ। हेलो भैया। हाँ बहन, आज कैसे याद किया अपने भाई को? भैया थोड़ी पैसों की दिक्कत हो गई है मुझे। अरे क्या हुआ बहन, सब ठीक तो है ना? छोटी प्लीज मुझसे कुछ छिपाना मत। वो हुआ ये ना भैया कि इनकी नौकरी चली गई है और इस महीने हम बच्चों के स्कूल की फीस नहीं दे पा रहे हैं। ये पूरी कोशिश कर रहे हैं, बहुत जल्द इनको नौकरी मिल जाएगी, लेकिन अगर बच्चों की स्कूल की फीस नहीं जमा करी तो उनका नाम कट जाएगा स्कूल से भैया। तो इसलिए मैंने सोचा आपसे थोड़ा पैसे की मदद लूं, इसलिए आप थोड़ी सी मदद कर देंगे मेरी? अरे क्यों नहीं करूंगा छोटी, आखिर भाई हूँ तुम्हारा। छोटी, मैं शहर से अभी बाहर आया हूँ, लेकिन मैं तेरी भाभी से बात कर लेता हूँ, वो तुम्हें पैसे दे देगी। ठीक है भैया, मैं भाभी से बात कर लूंगी। थैंक यू सो मच भैया। अरे थैंक यू मत कहो छोटी। छोटी, जब भी तू मुसीबत में रहा कर, एक बार अपने भाई को याद कर लिया कर। मैं तेरे साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। मुझे पता था मेरा भाई मेरी मदद जरूर करेगा। छोटी तू बिल्कुल परेशान मत हो, मैं जल्द ही तुझसे मिलता हूँ। ठीक है भैया। हेलो। हाँ सुनो, अभी मेरे पास छोटी की कॉल आई थी। उसे अर्जेंटली कुछ पैसों की जरूरत है। मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, इसलिए अगर छोटी पैसा लेने आए तो उसे जरूर दे देना। मेरी कबर्ड के लॉकर में रखा हुआ है। ठीक है, दे दूंगी। लेकिन भैया ने तो कहा था कि भाभी से जाकर पैसे ले लेना, लेकिन भाभी ने तो पैसा देने से साफ मना कर दिया। क्या करूं? कॉल करके भैया को बताऊं सब कुछ? रहने दो, मेरी कॉल से भैया और भाभी के बीच में लड़ाई होने लगेगी और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से भैया भाभी के बीच में कोई भी आर्गुमेंट हो। हे भगवान, मेरा एकमात्र सहारा मेरा भाई ही था। अब कहाँ से करूं पैसों का इंतजाम? बच्चों के भविष्य का सवाल है। भगवान मेरी मदद करो, मैं कहाँ जाऊं, किससे मांगू पैसा? अरे आ गया? हाँ आ गया। अच्छा सुनो, ऑफिस के काम के चक्कर में मैं तो भूल ही गया था। तुमने छोटी को पैसा दे दिए थे ना? जी नहीं, मैंने दीदी को साफ मना कर दिया है। क्या मतलब है तुम्हारा? अरे मैं अपने पति की मेहनत की कमाई उनकी गरीब बहन पे क्यों उड़ाऊं? उनको तो कोई ना कोई बहाना चाहिए पैसे मांगने का। आज ये तो कल वो। तुम्हारा दिमाग खराब है? जब मैंने तुमसे कहा था तुमने क्यों नहीं दिया उसको पैसा? अरे पागल, ये उसके बच्चों का भविष्य का सवाल था। जिंदगी में पहली बार तो मेरी बहन ने मुझसे कुछ मांगा था, वरना आज तक तो मेरी बहन ने मुझसे मुंह खोलकर कुछ मांगा ही नहीं। उसने मेरे फ्यूचर के लिए अपना फ्यूचर और अपनी पढ़ाई लिखाई सब दांव पर लगा दी। मम्मी पापा के बाद एक मैं ही तो हूँ उसका इकलौता सहारा। तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से आज मैं अपनी बहन को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। मैं अभी खुद जाकर उसको पैसे देकर आता हूँ। पता नहीं छोटी किस हाल में होगी। मैंने बहुत गलत किया जो तुझसे कह दिया पैसा देने के लिए उसको।